महेंद्रगढ़ लोकसभा के प्रभारी आदरणीय लक्ष्मण यादव जी, लोकसभा के संयोजक पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई शंकर धोपड़ जी, हमारे बीच भवानी खेड़ा से विधायक लगातार 2 बार से और राज्य मंत्री भाई विशंबर वाल्मीकि जी हमारे बीच। विशंबर जी एक बार हाथ हिला के अभिनंदन स्वीकार करवा लो। विशंबर जी हमारे बीच हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भाई सभी सम्मानित मंच वीरेंद्र कौशिक जी, संदीप जी, मीना जी, भाई ठाकुर विक्रम सिंह जी, शशि रंजन जी, अनीता जी, सभी भवानी जी, बहुत बहुत सम्मानित मंच और उपस्थित इस 42 डिग्री टेम्परेचर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के विचारों को सुनने के लिए आए इस विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माता और बहनों, हर वक्ता ने आपको 2024 के चुनाव के बारे में बताया और 400 पार का नारा सुनते सुनते आप यहां तक आए हैं। निश्चित तौर पर 400 पार का नारा भी तय है, 400 सीटें आने भी तय है। फिर कई बार मन में सवाल आता है कि 303 सीट आ गई थी, 400 सीट की क्या जरूरत पड़ी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सीट तो 273 से भी काम चल जाता है, परंतु बहुत से ऐसे काम बाकी हैं जो 400 सीट आने के बाद में जो पूरा होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं 2014 से पहले भारत की स्थिति का और आज की स्थिति का। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क रशिया और यूक्रेन के अंदर युद्ध होता है, यूएनओ तक जोर आजमाइश करता है कि युद्ध को रोक दिया जाए, परंतु भारत भूमि के इस लाल नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 2 टेलीफोन जाते हैं और कहते हैं युद्ध रोक दिया जाए। हमारे घर के बच्चे वहां पर पढ़ने आए हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 1.5 साल की लड़ाई के दरमियान केवल 2 दिन के लिए युद्ध रुका और युद्ध विराम हुआ मोदी जी के कहने पर। जब तक 18,433 बच्चे घर वापसी नहीं आ लिए, यूक्रेन और रूस में पटाखा तक नहीं बजा। आपके वोट की कीमत है ये, आपके वोट की कीमत आपने डोकलाम में देखी होगी। कल तक जो चाइना सीना तान के भारत के सैनिकों के आगे खड़ा हुआ करता, नरेंद्र मोदी जी ने कहा आप निश्चित रहें, भारत भूमि की रक्षा आप करें। याद करो 1996 का दिन, कारगिल का युद्ध था। उससे पहले सैनिकों के घरों में सैनिक अगर शहादत हो जाया करती, एक चिट्ठी और एक संदूक आया करती, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा आप सरहद की रक्षा कीजिए, हम आपके परिवारों की रक्षा करेंगे। उसके बाद में कारगिल युद्ध के अंदर जिस प्रकार का कौशल हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे सैनिकों ने दिखाया, पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उसी प्रकार का पुलवामा हमले की बात हो, पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारत की सेना ने जवाब दिया। सेना वही, परंतु सेनापति चेंज हो गया। पैसा वही, परंतु हथियार का पैसा, जिस काम के लिए पैसा टैक्स के रूप में आता था, आज वो पैसा ठीक सही तरीके से हथियार खरीदने में जाता है। मेरा इतना ही कहना है, अब की बार 400 पार के साथ साथ में हमारे वोट की ताकत को बढ़ाना है। ये मेरी 2-3 बेबे बैठीन का नारा लगाने की मन में है। अब की बार ये वोट परसेंटेज इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है। आग भाई नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता घटी के बढ़ी, हमने दिखाना 400 सीट के साथ साथ में और भाई पहले से लोकप्रियता बढ़ी है। एक छोटी सी बात और, पिछले दिनों केजरीवाल गिरफ्तार कर लिया, अमेरिका की संसद में जिक्र होया। नोला भी केजरीवाल से तब बातचीत ठीक से की जाए, पूछताछ ढंग से हो। ब्रिटेन में भी जिक्र चला, अरे यह हरियाणा और भारत देश है, यहां 2 नंबर की दारू बेचनिया खुर्दा पाजा ने सियाई वाले गांव में बुझन लगे हैं। अराड़ा तक पूछते ला, उनका तरीका है, कैसे पूछते हो? केजरीवाल से हम बर्फ की सिल्ली पे बैठा के पूछा, और चाहे भाई दूसरे तरीके से पूछा है, भारत देश की सरकार का काम है, ये ईडी और सीबीआई का काम है।
दूसरे देश के लोग और सरकारें तय नहीं करेंगे। मेरा तो बस इतना ही कहना है, आप 42 डिग्री टेम्परेचर में आए हैं और आपने मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुन करके और वापिस जाकर के समझ सकते हैं कि खेत का टाइम है, लामणी का टाइम है। आपने फिर भी अपने हर दिल अजीज नेता को सुनने का मन बनाया है। आप अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाएंगे, एक बार बीच में और परेशान करेंगे, बड़ी रैली आवे तब आप सबने बड़ा जोटा मारना है, मोदी जी आ जाए, भाई अमित शाह जी आवे, नड्डा जी आवे, तब आपने जोर शोर के साथ आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पारस तेरा भाई डबल धन्यवाद, तेने बोलने का मौका दिया और कुर्ता नहीं खर्चे, इसका 3 बार धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, ये भाई जितने भी गैलरी में खड़े